फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फर्स्ट फ्लाई पे। हम लोग देख रहे हैं सेम 4 के बारे में, सेम 4 का जेनरिक पेपर और मैथ्स में, और हम लोग का यूनिट चल रहा है यूनिट 2। और आज का टॉपिक है क्या? साइक्लिक ग्रुप। आज का टॉपिक है क्या? साइक्लिक ग्रुप। ये सारा हम लोग आपके सिलेबस जो आपको फर्स्ट वीडियो में लिखवाया गया था उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं साइक्लिक ग्रुप के बारे में। साइक्लिक ग्रुप क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं साइक्लिक ग्रुप क्या है। आइए एग्जाम्पल डेफिनेशन क्या है वो देख रहे हैं। साइक्लिक ग्रुप लिखा हुआ है, ए ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप होने के लिए पहले आपका क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। साइक्लिक ग्रुप होने के लिए पहले ग्रुप होना चाहिए, वही लिखा हुआ है। ए ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। कोई भी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कब बोलेंगे? इफ फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अगर कोई ग्रुप है, इसको साइक्लिक कब बोलेंगे? जब इसी ग्रुप का एक एलिमेंट ले लेंगे, इसी ग्रुप का एक एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। इसी ग्रुप का एक एलिमेंट ले लिए ए, ठीक है, और बिलोंग कहाँ कर रहा है? जी का। यहाँ लिखा हुआ कि ए ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। किसी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कब बोलेंगे? इफ फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी, जब उस ग्रुप का कोई एक एलिमेंट लेंगे और एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है। पहले क्या किए कि एक ग्रुप लिए, उसमें से एक एलिमेंट लिए ए, जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? जी, ठीक है। एक ग्रुप है और उसमें उस ग्रुप में से सिर्फ एक एलिमेंट ले लिए ए, ठीक है, और वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? जी से। वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? जी से। आगे लिखा एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू g इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a का पावर n। तो यहाँ तो एक एलिमेंट लिए a, कहाँ का? ग्रुप g का, ठीक है। अब इस a के अलावा इस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट बचा, अगर उस एलिमेंट को हम लोग 8 का पावर n के रूप में दिखा दें, और जहाँ n आपका क्या हो? इंटीजर हो, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो हम लोग एक बार और देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ। अभी तक क्या किए? एक ग्रुप दिया हुआ था, ठीक है। एक ग्रुप, उसका एक एलिमेंट लिए ए, जो कहाँ से बिलोंग करेगा? जी से, ठीक है। अब इस ए, एक ग्रुप था, उसका एक एलिमेंट लिए ए, जो ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। अब इसके सारे एलिमेंट, इस एक को छोड़कर इसके जितना भी एलिमेंट बचा, इस ग्रुप में तो सिर्फ एक एलिमेंट नहीं रहता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा। तो अब इसके सारे एलिमेंट को, वही लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू g, ठीक है। अब जितना भी एलिमेंट होगा g में, अगर उसको इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, अगर उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को a का पावर n के रूप में हम लोग लिखते हैं, और जहाँ पर n कहाँ का मेंबर होगा? इंटीजर का मेंबर होगा, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे? तो इस तरह से बनने वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे? साइक्लिक ग्रुप। यहाँ लिखा हुआ वेयर n इज सम इंटीजर्स, ठीक है, जहाँ पर n क्या होगा? आपका इंटीजर्स होगा, ठीक है। द एलिमेंट a इज देन कॉल्ड जनरेटर ऑफ g, ठीक है। तो अब इस एलिमेंट ए को क्या बोलेंगे? जनरेटर बोलेंगे। किसका? जी का, ठीक है, जनरेटर बोलेंगे जी का। अभी तक क्या किए हम लोग? ठीक, अभी तक क्या किए? कोई ग्रुप दिया हुआ है, उसका एक एलिमेंट लिए ए, जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? जी से। अब इसी ग्रुप के सारे एलिमेंट को, दैट इज x बिलोंग्स टू जी, इस x क्या? इस ग्रुप का सारा एलिमेंट हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ ना, एवरी एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू जी। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को अगर a का पावर n के रूप में हम लोग लिखते हैं, और जहाँ n कहाँ का मेंबर होगा? जहाँ n कहाँ से बिलोंग करेगा? इंटीजर से बिलोंग करेगा, तो इस ग्रुप को बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। और ये किससे जनरेट हो रहा है? यहाँ a का पावर n कर रहे हैं ना, तो यहाँ ये ग्रुप किससे जनरेट हो रहा है? a से जनरेट हो रहा है। अगर यहाँ पर b का पावर n कर दे तो ये ग्रुप किससे जनरेट होगा? b से जनरेट होगा। तो यही वही लिखा हुआ है, द एलिमेंट a इज देन कॉल्ड द जनरेटर ऑफ g। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो एलिमेंट रहता है उसको क्या बोलेंगे? जनरेटर बोलेंगे g का, ग्रुप g का, ठीक है। आगे लिखा हुआ है देयर मे बी मोर देन वन जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप,
ठीक है। साइक्लिक ग्रुप का एक से ज़्यादा भी जनरेटर हो सकता है, साइक्लिक ग्रुप का एक से ज़्यादा भी जनरेटर हो सकता है। जब यहाँ पर देखे थे क्या, एक ही जनरेटर था और यहाँ पर एक ही जनरेटर था ए यहाँ पर, और इससे एक से ज़्यादा भी जनरेटर हो सकता है। इस बात को हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है। इफ जी इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए देन वी सेल राइट, ठीक है। अगर जी आपका कोई साइक्लिक ग्रुप है और जनरेटेड बाय ए हो रहा है, ठीक है, दैट इज उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को हम लोग ए का पावर एन के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। अगर जी कोई साइक्लिक ग्रुप है, G इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, ठीक है। अगर G कोई साइक्लिक ग्रुप है और A से जनरेट हो रहा है, देन वी राइट, और हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, ये तो हमने लिख दिए कि अगर क्या लिख दिया यहाँ पर कि G इज अ साइक्लिक ग्रुप इज जनरेटेड बाय ए, तो ये तो हम लोग लैंग्वेज में लिखे। और डिनोट करने का तरीका क्या है, G इक्वल टू, ये आपका क्या छोटा होता है, मतलब यहाँ पर ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसके अंदर लिखें, और आप ब्रेसेस के अंदर भी ए को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिनोट करने का तरीका होता है। इसको भी क्या पढ़ेंगे, ए साइक्लिक ग्रुप जी इज जनरेटेड बाय ए, ए साइक्लिक ग्रुप जी इज जनरेटेड बाय ए। उसी तरह से इसको लिखेंगे क्या, ए साइक्लिक ग्रुप जी इज जनरेटेड बाय ए। आगे लिखा हुआ यहाँ पर, द एलिमेंट ऑफ जी विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ ए का पावर 3, ए का पावर 2, ए का पावर 1, ए का पावर 0, ए का पावर 1, ए का पावर -3, -2, -1, ए का पावर 0, ए का पावर 1, ए का पावर 2, ए का पावर 3। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया आपका, द एलिमेंट ऑफ जी विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस टाइप, ये कैसे हो गया। अब जब ग्रुप आपका साइक्लिक है, अगर ग्रुप आपका साइक्लिक है, इसका मतलब क्या, इसके सारे एलिमेंट को हम लोग ए का पावर एन के रूप में लिख सकते हैं, इसके सारे एलिमेंट को ए का पावर एन के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ एन क्या है आपका इंटीजर है, जहाँ एन क्या है आपका इंटीजर है, तो अगर एन इंटीजर है तो ए की जगह पर क्या लिखते हैं, -3 आपका इंटीजर है ना। उसी तरह से ए की जगह पर क्या लिखेंगे, -2 आपका इंटीजर है, ए की जगह पर -1 आपका इंटीजर है, ए की जगह पर 0 आपका इंटीजर है, ए की जगह पर 1 आपका इंटीजर है, ए की जगह पर आपका 2 इंटीजर है, सॉरी ए के जगह पे नहीं, एन के जगह पे, एन के जगह पे -1, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ए के जगह पे 3। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसका सारा एलिमेंट को किसके रूप में हम लोग दिखा सकते हैं, ए का पावर एन के रूप में दिखा सकते हैं। और जहाँ एन आपका क्या होगा, इंटीजर्स होगा, तो इंटीजर्स तो ए का पावर एन के रूप में, जहाँ एन इंटीजर्स है तो ए के जगह पर क्या ए की जगह पर एक ए टू द पावर -3, उसी तरह एक का पावर ए टू द पावर -2, जहाँ पर -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 ये आपका क्या है, इंटीजर्स है। वही अगर तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक होगा तो उसका सारा एलिमेंट ए का पावर एन के रूप में आएगा, और ए का पावर एन के रूप में आएगा तो एन क्या होगा आपका, इंटीजर्स होगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ ऑब्वियसली दे आर नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, और ये मतलब कि स्पष्ट रूप से ये जितना भी एलिमेंट है सारा का सारा आपका अलग नहीं होगा। बहुत सारा एलिमेंट क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, बहुत सारा एलिमेंट आपका सेम हो सकता है। एग्जांपल से देखते हैं हम लोग, सब समझ में आएगा। यहाँ एक था ना, दे आर मोर देन 1 जनरेटर, इसको भी देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। ये जानते हैं हम लोग G इक्वल टू I माइनस आई 1 और -1 आपका एक ग्रुप होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये साइक्लिक ग्रुप भी होता है, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप भी होता है। और ये कैसे होता है आइए देखते हैं। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, वैसा ग्रुप जिसको हम लोग ए टू द पावर एन के रूप में लिख दें। और ये ए भी कहाँ का एलिमेंट होता था, ये ए भी कहाँ का एलिमेंट होगा, G का ही होगा। तो अब देखिए G में कितना एलिमेंट है, I माइनस आई 1 और -1। तो क्या करेंगे, एक एलिमेंट इसका लेंगे, इस ग्रुप का एक एलिमेंट इस ग्रुप का लेते हैं और उसको दिखाएंगे क्या, उसके पावर में I का मतलब उसको I इसका एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका एक क्या ले लिए, एलिमेंट ले लिए क्या, I, इसका एक एलिमेंट ले लिए I, ठीक। और इसका पावर n करेंगे और n क्या होगा, इंटीजर्स, तो डेट इज I ले लिए इसका, और इसका पावर n करते हैं, n में हम लोग इंटीजर्स लेंगे। तो I का पावर अगर 4 करते हैं, 4 इंटीजर है, I का पावर 4, इसका I एक एलिमेंट ले लिए इसका,
और i का पावर 4 की है, क्या वैल्यू आएगा? 1 आएगा। ठीक है, i का पावर 4 क्या आएगा? वैल्यू 1। साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन क्या है आपका कि इसके सारे एलिमेंट को a टू द पावर n के रूप में लिखना। इसके सारे एलिमेंट को a टू द पावर n के रूप में लिखना। चलिए पहला एलिमेंट क्या है? 1 लिखो, 1 यहाँ पर लिखें। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 बराबर i का पावर 4। ठीक है, i का पावर 4, जहाँ i भी किसका मेंबर है? इसी ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, i भी किसका मेंबर है? इसी ग्रुप का मेंबर है। तो i का पावर 4 डेट इज, इस 1 को कैसे लिख दिए हम लोग? a का पावर n के रूप में लिख दिए, जहां पर a की जगह पे क्या i और n की जगह पे क्या 4। तो n आपका इंटीजर है और a आपका ग्रुप का मेंबर होता था यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या i आपका इस ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 को क्या लिखे? 1 इक्वल टू i टू द पावर 4, इसको लिख सकते हैं i का पावर i टू द पावर 4 इक्वल i टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए 1 को हम लोग किसके फॉर्म में लिख दिए? i टू द पावर i टू द पावर 4 के फॉर्म में लिख दिए। उसी तरह से -1 को कैसे लिख देंगे? -1 को कैसे लिख देंगे? i टू द पावर 2, i टू द पावर 2। इसका सारे एलिमेंट को हम लोग इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट को a टू द पावर n के फॉर्म में लिखना है। तो पहला एलिमेंट 1 को क्या लिख दिए? i टू द पावर 4 लिख दिए। दूसरा एलिमेंट -1 को क्या लिख दिए? i टू द पावर 2 लिख दिए। ठीक है, i टू द पावर 2 लिख दिए। i जहाँ i इंटीजर है, 1 आपका इसका मेंबर है। और इसका एलिमेंट, इसका i, इसी का एक और एलिमेंट i को लिखे, i इक्वल टू लिखे क्या? i का पावर 1, i इक्वल टू i का पावर 1, जहाँ 1 आपका इंटीजर्स है और ये आपका इसका मेंबर है। और यहाँ -i को क्या लिखे? i का पावर क्यूब। -i को क्या लिखे? i का पावर क्यूब। जैसे i का पावर क्यूब डेट इज i का पावर i का स्क्वायर इंटू i, तो i का स्क्वायर -1 और i डेट इज क्या हो गया? -i। तो -i को क्या लिखे? i का पावर क्यूब लिखे। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को हम लोग a का पावर n के रूप में क्या कर दिए? दिखा दिए। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को 1 -1 i -i, सारे एलिमेंट को किसके रूप में दिखाते? a का पावर n के रूप में दिखा दिए। और जहाँ a क्या होता था? ग्रुप का ही मेंबर होता था। तो जहाँ i क्या है? इसी ग्रुप का मेंबर है। और n क्या होता था? इंटीजर होता था। तो n आपका क्या हो गया? इंटीजर्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, n आपका क्या हो गया? इंटीजर्स हो गया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? दे आर नेसेसरली ऑल डिस्टिंक्ट और दे आर नॉट नेसेसरली ऑल डिस्टिंक्ट। मान लीजिए 1 के जहाँ पे i का पावर 8 कर दिए, तब भी तो वैल्यू, अगर तो i का पावर 8 अगर i का पावर 8 करे तब भी तो वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा ना। तो उसी तरह से अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? अगर तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसी केस में i का पावर 8 ले लिए, i का पावर 4 ले लिए। ठीक है, i का पावर 12 ले लिए, सारा 4 का मल्टीपल ले लिए। तो ये सारा एलिमेंट तो एक ही है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारा एलिमेंट 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या सारा, और तो इसलिए ये सारा अलग है क्या? नहीं ना, सारा एलिमेंट अलग नहीं है, कुछ कुछ एलिमेंट बराबर भी है। तो वही यहाँ पर बोल रहा था। ठीक है, तो ये समझ में आया। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को हम लोग a का पावर n के रूप में लिख दें यहाँ पर। अब आगे देखते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ g कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एवरी एलिमेंट ऑफ g, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, एवरी एलिमेंट ऑफ g कैन बी एक्सप्रेस्ड एज i का पावर n, जहाँ पर n इक्वल टू i, जहाँ पर n इक्वल टू i, दैट इज n की जगह पर क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, तो अगर कोई भी ग्रुप को a का पावर n के रूप में लिख देते तो वो साइक्लिक ग्रुप हो जाता था। और साइक्लिक ग्रुप किससे जनरेट होता था? a से जनरेट होता था। साइक्लिक ग्रुप किससे जनरेट होता था? इस a से जनरेट होता था। तो अब यहाँ पर इस एवरी एलिमेंट ऑफ g, इस g को इस g को कैसे एक्सप्रेस्ड किए? i का पावर n। तो ये g किससे जनरेट होगा? i से जनरेट होगा। ये g किससे जनरेट होगा? i से जनरेट होगा। तो वही बात यहाँ पर लिखना है, वही बात यहाँ लिखना है हम लोग को। वही बात यहाँ क्या लिखना है हम लोग को? यहाँ लिखना है G इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय I, जनरेटेड बाय I। ठीक है, ये तो आपका I से जनरेट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? इसी का एक और एलिमेंट ले लेते हैं, इसी का एक और एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है,
जैसे इसी का एक और एलिमेंट ले लिख क्या, माइनस आई, ठीक है, माइनस आई। तो हम लोग पहले वन को हम लोग देखते हैं कि माइनस आई के रूप, माइनस आई के पावर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मतलब दिखा पाते हैं कि नहीं। तो 1 बराबर माइनस आई, यहाँ पर क्या, माइनस आई को यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर अगर 1 इक्वल टू माइनस आई का पावर 4 कर दें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस, इस आई को क्या लिख सकते हैं, इस आई को क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू आई, इसका पावर होल पावर 4 है, ठीक। यहाँ -1 का पावर 4 और यहाँ आई का पावर 4, -1 का पावर 4 डेट इज 1 और आई का पावर 4 डेट इज 1। तो हम लोग क्या कर दिए, इस 1 को माइनस आई का पावर 4 के रूप में दिखा दिए, इस 1 को क्या कर दिए, माइनस आई के पावर का फॉर्म में दिखा दिए, ठीक। चलिए, और उसके बाद अगर इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, अगर यहाँ पर क्या करते हैं माइनस, अब 1 ले लिए, इसका एक एलिमेंट 1 ले लिए। अब यहाँ पर यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं क्या कि आई के अलावा इसका एक और जनरेटर होगा क्या, माइनस आई। तो -1 को कैसे लिख रहे हैं हम लोग, -1 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, -1 को यहाँ लिख रहे हैं इस तरह से, देखिए -1 को हम लोग लिख रहे हैं इस तरह से, ठीक। देखिए यहाँ पर इस आई को क्या लिख सकते हैं, माइनस आई को क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू आई, डेट यहाँ पर पावर होल 2, -1 का होल स्क्वायर इंटू आई का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर 1 और आई का होल स्क्वायर -1। तो इस 1 को किसके रूप में दिखा दिए हैं, इस 1 को, इस -1 को हम लोग क्या दिखा दिए, a के पावर n के रूप में दिखा दिए, और a के यहाँ पे क्या आपका माइनस आई है, ठीक है। अब इसका और एलिमेंट क्या बच गया आपका, i और माइनस आई, इसका और एलिमेंट क्या बच गया, i और माइनस आई। अब i को देखते हैं, तो i को कैसे लिख सकते हैं, -i का पावर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस आई को क्या लिखा, -1 इंटू आई, इसका क्यूब, -1 का क्यूब और i का क्यूब, -1 का क्यूब -1, i का क्यूब क्या हो जाएगा, -i, डेट इज i। तो इस i को भी कैसे लिख दिए हम लोग, a का पावर n के रूप में लिख दिए, ठीक है, a का पावर n के रूप में लिख दिए, ठीक है। अब आया क्या, अब बचा क्या, -i, अब क्या बचा आपका -i। तो -i को कैसे लिख देंगे, -i इंटू 1, -i इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा रिजल्ट, -i। तो यहाँ हम लोग देखे थे क्या कि i के पावर 4 में, यहाँ पर भी a के पावर 4 में क्या कर रहे थे, सारे एलिमेंट को हम लोग दिखा दिए। तो a को, तो जनरेटर, तो a को अगर कोई ग्रुप है उसको a का पावर n के रूप में दिखा देते थे, तो इस a को क्या बोलते थे, जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। तो यहाँ पर a टू द पावर 4 को a टू द पावर n के रूप में दिखा दिए हम लोग, और जहाँ a के जहाँ पर क्या है, i है, ठीक है। तो देन एवरी एलिमेंट ऑफ g कैन बी एक्सप्रेस्ड एज i का पावर n, और जहाँ n बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए क्या है, g इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय a। इस केस के लिए हुआ। अब हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि अगर -1 को भी, -i को भी अगर इसके मतलब इसको अगर दिखा रहे हैं क्या, ये साइक्लिक ग्रुप यहाँ तो i से जनरेट हो रहा था ना, ये साइक्लिक ग्रुप आपका i से जनरेट हो रहा था, ठीक है, i से जनरेट हो रहा था, डेट इज a का पावर n के रूप में सब चीज इसमें दिखा दी है, और ये क्या हो रहा था, i से जनरेट हो रहा था। अब इसी साइक्लिक ग्रुप को क्या दिखा रहा है, ये -i से भी जनरेट हो रहा है, ये -i से भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर a का पावर n के रूप में, a का पावर n के रूप में तो इसको भी लिख दिए, जहाँ पर a के जगह पर क्या है, -i, यहाँ a के जगह पर क्या है, -i है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अलग से, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 एवरी एलिमेंट ऑफ G can be also expressed i का पावर n, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यहाँ पर 4 2 ये सारा आपका क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। हेंस G is a
साइक्लिक G is a cyclic group. G is a cyclic group also generated by माइनस आई। और ये क्या देखा माइनस आई से भी जनरेट हो रहा है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। देयर मे बी मोर देन वन जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी, ठीक है। अगर साइक्लिक ग्रुप का एक से ज़्यादा जनरेटर भी हो सकता है। ये दोनों एग्जांपल देने का यही मेरा मतलब था। यहाँ पर जनरेटर क्या देखें, आई है, और यहाँ जनरेटर क्या देखें, माइनस आई है, और जो एक ही ग्रुप का है, और वो ग्रुप क्या है, G इक्वल टू आई माइनस आई, वन और माइनस वन। इसी का जनरेटर आपका आई भी आ गया और माइनस आई भी आ गया, और ये क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट को ए का पावर एन के रूप में हम लोग दिखा दिए, और यहाँ दिखाएं क्या जनरेटर क्या आएगा, आपका आई आया, और उसके बाद यहाँ पर जनरेटर क्या आ गया, माइनस आई आ गया, ठीक है। तो एक ही साइक्लिक ग्रुप का एक से ज़्यादा जनरेटर भी हो सकता है। तो यही था साइक्लिक ग्रुप, उसका एग्जाम्पल। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो मैंने पढ़ाया साइक्लिक ग्रुप और उसका एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो में कमेंट करें और हमें बताएं कि हमें हम मतलब हमारे वीडियो आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं, हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। और कहीं सुधार करने की ज़रूरत है तो आप लोग हमें कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।